गुड इवनिंग दोस्तों। काफ़ी देर से आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि कोर्ट केस में सुनवाई के लिए क्या हुआ। मैं भी काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ नया अपडेट दे सकूं, लेकिन मेरे कुछ स्वजन कोरोना की चपेट में आने के कारण मैं उनकी सेवा में लगा हुआ था। और आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इस एपिडेमिक के समय में जब एक तरह से स्वास्थ्य आपदा के रूप में कोरोना ने पैर पसार लिए हैं, जहां शासन निष्फल हो गया है इस महामारी को रोकने के लिए, तो निश्चित ही इस दौर में बहुत से संस्थान, ठीक है, बहुत से कार्यालय इत्यादि ने काम करना बंद कर दिया है। अतः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए बेकाबू कोरोना संक्रमण के बीच में जबलपुर हाईकोर्ट ने अभूतपूर्व कदम उठाया और मोहम्मद रफ़ीक सर की डिवीज़न बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश सुना दिया कि देश में चीफ जस्टिस ने कहा हमारे चीफ जस्टिस ने कहा कि जब तक कानून व्यवस्था पर संकट नहीं है तब तक छोटे मोटे अपराध में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। साथ ही 15 जून तक पेरोल और अंतरिम जमानत जारी रखी जाए और अतिक्रमण ना हटाया जाए। इस तरह से हाईकोर्ट ने पूरे मध्य प्रदेश की तमाम अदालतों द्वारा जारी अंतरिम आदेशों को 15 जून तक लागू रखने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक प्रदेश में अदालतों द्वारा स्वीकृत सभी अंतरिम जमानतें और पेरोल अब 15 जून तक जारी रहेंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले के कारण ही आज जो हमारी सुनवाई होनी थी वो सुनवाई नहीं हो पाई। निश्चित ही आप लोग को थोड़ी निराशा हुई होगी, लेकिन कोरोना काल है, आप जानते हैं सभी इस महामारी से जूझ रहे हैं और ऐसे समय में जब सभी लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट ने भी एक प्रकार से इस लड़ाई में हमारा सहयोग किया है और जारी रखे हुए हैं, तो हमें भी कोर्ट का सहयोग करना होगा और इंतज़ार करना होगा उस फैसले की घड़ी का, जो आगामी समय में आपको नई डेट के साथ में सूचित किया जाएगा। फिलहाल ये बताना चाहूँगा कि आज विभोर जी से भी बात हुई थी, इसी टॉपिक पे काफ़ी देर तक चर्चा की गई और उन्होंने बताया कि समस्या क्या है और किस कारण से ऐसा किया जा रहा है। आप भी जानते हैं कि ऐसा शायद ही कोई कार्यालय बचा होगा जहाँ पे कोरोना संक्रमित नहीं मिला है, ठीक है। इसी दौरान इस महामारी के समय में हमारे मित्र प्रवेश जी ने भी आपको बीच में सूचित किया था, संबोधित किया था, मैसेज के द्वारा बताया था कि हमारी जंग हर मोर्चों पर साथ में रहेगी। जिस प्रकार से हमने इस समस्त असंवैधानिक नियम के अगेंस्ट में साथ मिलकर एकजुट होकर लड़ा है, उसी प्रकार से इस आपदा के समय में भी एकजुट होकर साथ में लड़ेंगे। ऐसी कोई भी समस्या आती है तो प्रवेश जी ने आपसे यह भी कहा है कि अगर इंदौर में स्टूडेंट लेवल पे कोई सहायता हमारे द्वारा संभव हुई तो हम आपको ज़रूर सहायता देना चाहेंगे। और काफ़ी हद तक प्रवेश जी के माध्यम से सभी लोगों ने सहायता भी प्राप्त की है, बहुत से लोगों ने सहायता भी प्राप्त की है, ठीक है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, सहयोग दीजिए। जब भी आदेश आएगा या जब भी डेट की सुनवाई होगी तब आपको सूचित कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार के कार्यक्रमों जैसे वैक्सीनेशन इत्यादि में मदद कीजिए, कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए, घर से बाहर ना निकलिए, ठीक। किसी प्रकार के समारोह इत्यादि में आपको जाने की अभी फ़िलहाल तो आवश्यकता नहीं है। मास्क लगाए रखें, वैक्सीनेशन में सहयोग दें, ठीक है। इस प्रकार से जब तक आप सहयोग नहीं देंगे, जब तक कोरोना संकट नहीं टलेगा, तब तक संभवतः हमारी सुनवाई नहीं हो पाएगी। इस दौरान आपको करना क्या है, घर पे ही रहते हुए अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखना है। आगामी समय के लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि ठीक है परीक्षाएं स्थगित तो हुई हैं लेकिन परीक्षाएं समाप्त नहीं हुई हैं। 2020 के एग्ज़ाम भी आपको देना है, मध्य प्रदेश 2021 भी इसके बाद में होने वाली है। इसलिए भरसक अपनी पढ़ाई जारी रखिए और नित्य एक टाइम टेबल बनाइए और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। साथ में योगा, प्राणायाम इत्यादि भी करते रहें, ताकि अगले समय में जब भी परीक्षा हो निश्चित ही हम सफल हो सकें और एक अच्छे अधिकारी के रूप में, ठीक है, कार्य कर सकें। तब तक के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप धैर्यता बनाए रखें, सहयोग बनाए रखें और साथ में जुड़े रहें। धन्यवाद।
शुभ रात्रि।